आ गए हम गुल्ली बुल्ली शॉन और गुलिया के एक न्यू स्टोरी के साथ। गुलीस टीवी पर कार्टून देख रही होती है। अचानक गुलीस को कुछ नजर आता है। टीवी के पीछे काला साया। काले साये को देख के गुलीस काफी डर जाती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, मामा जल्दी यहाँ आइए, देखिए टीवी के पीछे काला साया है। गुलीस की आवाज सुन के गुलिया भागती हुई अपनी बेटी गुलीस के पास जाती है। गुलीस फिर अपनी मम्मा से कहती है, मामा टीवी के पीछे काला साया था, मैंने देखा अपनी आंखों से, लेकिन अब वो गायब हो गया है। गुलिया फिर कहती है, गुलीस बेटा टीवी के पीछे तो कुछ भी नहीं है। गुलीस शायद बेटा तुम्हारा वहम होगा। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ठीक है। गुलिया फिर किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती है, लेकिन खिड़की में वही काला साया गुलिया को देख रहा होता है। गुलिया जैसे ही पीछे मुड़ती है, खिड़की पे उसकी नजर पड़ती है और वो काला साया गुलिया को भी नजर आ जाता है। गुलीस बेटा तुम सच कह रही थी, काला साया है। गुलिया फिर फौरन किचन से भागती है अपनी बेटी गुलीस के पास। गुलिया अपनी बेटी गुलीस से कहती है, गुलीस बेटा तुम सच कह रही थी, काला साया है। मैंने देखा किचन की खिड़की के पीछे वो काला साया था। जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ, कहीं वो काला साया घर में ना आ जाए। गुलिया भी जल्दी से दरवाजे की तरफ आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। गुलिया को डर होता है कहीं वो काला साया घर में ना आ जाए। गुलिया अपनी बेटी गुलीस के पास आ जाती है और वो देखती है कि खिड़की में भी वो काला साया है। गुलिया और गुलीस उस काले साया को देख के काफ़ी डर जाते हैं। गुलिया काफ़ी डरती डरती और भागती हुई आती है खिड़की को बंद करने के लिए। गुलिया फिर उस खिड़की को भी बंद कर देती है और फिर फ़ौरन अपनी बेटी गुलीस के पास आ जाती है। वो काला साया और कोई नहीं बल्कि एक मम्मी होता है। वो मम्मी दरवाज़ा खोलने लग जाता है। दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो दरवाजे को मारने लग जाता है क्योंकि गुलिया ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। गुलीस और गुलिया काफ़ी डरे हुए होते हैं। गुलीस और गुलिया समझ जाते हैं कि ये दरवाज़ा तोड़ देगा। गुलीस फिर कहती है, मामा हमें जल्दी से पापा और बुल्ली और शॉन मामू को उठाना होगा। हाँ चलो बेटा उनके कमरे में चलते हैं उन्हें उठाने के लिए। गुल्ली आराम से गहरी नींद सो रहा होता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि घर में क्या हो रहा है। गुल्ली जी जल्दी से उठिए घर में, वरना भूत आ जाएगा। घर के बाहर मम्मी है। गुल्ली मम्मी का सुनते ही फौरन उठ जाता है। गुलिया सारा वाकया गुल्ली को बताती है। पापा कुछ करिए वरना वो मम्मी घर के अंदर आ जाएगी, हम सबको मार देगी। गुल्ली फिर कहता है, तुम डरो मत, तुम दोनों इसी कमरे में रहो, मैं जाके देखता हूँ। मैं शॉन और बुल्ली को भी उठाता हूँ। गुलीस और गुलिया को गुल्ली मना कर देता है कमरे से बाहर आने के लिए। बुल्ली जल्दी उठो और जाके शॉन को भी उठाओ, बाहर मम्मी है और वो हमारे घर में घुसने वाली है। मम्मी का सुन के फौरन बुल्ली भी उठ जाता है। बुल्ली फिर कहता है, बुल्ली तुम जाओ मम्मी को देखो, शॉन को मैं उठा के लेकर आता हूँ। गुल्ली फिर उस मम्मी को देखने के लिए चला जाता है और बुल्ली शॉन को उठाने के लिए चला जाता है। शॉन भी आराम से सो रहा होता है। बुल्ली फिर शॉन को भी उठा लेता है और बुल्ली कहता है शॉन से, बाहर मम्मी है, गुल्ली उसे मारने के लिए गया है, चलो हम भी चलते हैं गुल्ली की मदद करने के लिए। शॉन फिर कहता है, चलो हम भी चलते हैं फौरन। गुल्ली जैसे ही दरवाज़ा खोलता है गुल्ली के सामने मम्मी होती है। वो एक भूत होता है। बुल्ली और शॉन भी आ जाते हैं। गुल्ली उस मम्मी से कहता है, तो तू है जिसने मेरी बीवी और मेरी बेटी को डराया है, तू हम सबको मारेगा, हम सब तुझे मारेंगे। अब मैं सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली उस भूत के करीब आता है और उसे मारने लग जाता है। दोनों में खूब फाइटिंग होती है। शॉन और बुल्ली कहते हैं, और मारो गुल्ली, और मारो, और मार डालो इसे, भगा दो, भाग जा यहाँ से वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदा, भाग जा। गुल्ली फिर कहता है, अब डरने वाली बात नहीं है, मैंने उस मम्मी को भगा दिया है। वो मम्मी अब हमें कभी परेशान और तंग नहीं करेगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।